अच्छा, आप लोगों ने तो तुलसी जी का पौधा तो देखा ही होगा। तुलसी जी का पौधा देखे हैं ना? तो सभी हिंदुओं सनातनियों के पास तुलसी जी का पौधा अवश्य होगा, और जिनके पास नहीं है वो तुलसी जी का पौधा अवश्य लगाए। ये तुलसी जी है कौन? ये तुलसी महारानी पिछले जन्म में वृंदा थी। तो वृंदा का विवाह जालंधर नाम के एक असुर से हुआ। किससे हुआ? जालंधर नाम के एक असुर से। तो जालंधर नाम एक असुर था। तो वृंदा रानी बहुत पतिव्रता नारी थी। वो अपनी पति की पूजा किया करती थी, अपनी पति की सेवा, धर्म, पूजा वो किया करती थी। पति की पूजा, पतिव्रता नारी, जिससे वो पति की पूजा करती थी वृंदा, तो जिससे वो जालंधर को ना शक्ति मिलती थी। तो वो सारे देवताओं पर आक्रमण कर दिया करता था। सबसे ज्यादा स्वर्ग में, इंद्रलोक पर, इंद्रासन पर ही हमला करता था। और वो चाहता था कि इंद्रासन में मैं बैठूं, ना कि ये इंद्र। वो चाहता था ये इंद्रासन पर मैं बैठूंगा, ये चाहता था वो। तो जालंधर देवी देवताओं को बहुत अत्याचार किया करता था। अब वृंदा भी पतिव्रता थी, पति की पूजा करती, पति की शक्ति बढ़ाती। तो सारे देवता प्रभु श्री नारायण जी के पास आए और कहते हैं, प्रभु कृपया करके इस असुर के वध का समाधान निकालिए। प्रभु कैसे भी करके इस असुर का वध कीजिए। अब प्रभु श्री नारायण जी कह रहे हैं कि मैं क्या करूं, इसकी पत्नी ही तो इसकी शक्ति बढ़ा रही है। तो फिर सारे देवता कहते, तो प्रभु आप छल क्यों नहीं करते, छल कर लीजिए। तो प्रभु कहते, देखो छल तो मैं नहीं करता हूं, लेकिन चलो ठीक है। तो प्रभु श्री नारायण जी ने ये प्लान बनाया। तो अब जालंधर की शक्ति बढ़ गई पतिव्रता के पूजा से। तो जालंधर अब कैलाश पर्वत चल गया महादेव से लड़ाई करने, शिव जी से लड़ने चल गया, युद्ध करने की, कैलाश पर्वत भी मेरा होगा। तो जालंधर जैसे ही गया तो वहीं पर नारायण जी आ गए जालंधर का रूप लेकर के। अब वृंदा रानी जालंधर की पूजा कर रही थी, उसकी शक्ति बढ़ा रही थी। तो देखा मेरे स्वामी इतने जल्दी आ गए, उन्होंने समझ गए मेरे स्वामी जीत गए, तो पूजा छोड़ दिया और आ गए। तो भंग हो गया उनका पूजा। तो प्रभु श्री महादेव ने तुरंत अपना त्रिशूल चलाया और जालंधर का सर धड़ से अलग कर दिया। और जैसे वृंदा ने प्रणाम किया, जालंधर समझ करके मेरे पति, वो तो नारायण थे, नारायण को प्रणाम कर लिया। और वहीं पर मरा हुआ जालंधर का वश माता वृंदा के समक्ष गिरा। अब माता वृंदा देखते हैं ये जालंधर है, और एक जीवित और एक मरे हुआ, तो रियल मेरे पति कौन है? तभी वहां श्री नारायण जी ने अपना रूप प्रकट कर लिया। तो वृंदा सखी कहती है कि प्रभु, वो ना वृंदा सखी प्रभु श्री नारायण की बहुत पूजा करती थी। वो कहती है, प्रभु मैंने आपकी इतनी पूजा की लेकिन आपने ऐसा कर दिया। तो श्राप दे दिया माता वृंदा ने प्रभु को, जाइए मैं आपको श्राप देती हूँ प्रभु कि आपका भी शरीर पत्थर का हो जाएगा, जाओ और
जैसे तुमने मेरे पति को छल से मारा है ना, वैसे तुम्हारी भी पत्नी के लिए तुम तरसोगे। ये हमें श्राप देती है। तो प्रभु श्रीमन नारायण जी श्राप के लिए श्राप से पत्थर के बन गए। और किस रूप में प्रकट हुए पत्थर के? आप लोगों ने शालिग्राम जी को देखा है? शालिग्राम कैसे हैं? पत्थर के हैं ना। शालिग तो वही है, वही श्राप लगाए हुए इसलिए है शालिग्राम। अच्छा, कई लोग कहते हैं, कई लोगों को ना ये जो तुलसी माला है, ये तुलसी माला है, ये इतने पहनने में हिचकिचाते हैं, डरते हैं कि यदि हम पहन लिए तो कुछ अनहोनी तो नहीं हो जाए। देखिए, तुलसी माला दो प्रकार के होते हैं। एक धारण किया जाता है तुलसी माला, तुलसी का माला, और एक धारण किया जाता है कंठी। कंठी तो तुलसी माला और कंठी दोनों अलग अलग है। तुलसी माला क्या होता है? जो हम तुलसी जी का माला पहनते हैं उसके नियम है, और कंठी के भी नियम है। कंठी क्या होती है? जो हमारे गले से चिपकी हुई रहती है, वो होती है कंठी, जो हमारे गले से चिपकी हुई है। और तुलसी माला जिसे हम धारण करते हैं। तुलसी माला के नियम है कि यदि आप कहीं पर जाए, यदि आप शौचालय जाए तो इस तुलसी माला को उतार के ही जाए, नहीं तो ये अपवित्र हो जाती है। लेकिन कंठी में इस तरह नियम नहीं है। कंठी में आप मांस मदिरा ना खाओ, और आप कंठी में कहीं भी जा सकते हैं। ये अपवित्र नहीं होती, ये हमेशा पवित्र रहती है। तो ये है तुलसी माला के नियम और कंठी के नियम, ठीक है। तो सबको तुलसी माला पहननी चाहिए। प्रेम से बोलिए राधे राधे।